हरियाणा में हार पर असदुद्दीन ओवैसी का इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला सामने आया। ओवैसी ने पूछा है कि हरियाणा में एआईएमआईएम ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा, फिर कैसे हार गए? अगर मोदी को हराना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, ये ओवैसी का कहना है। हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते? मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम, इन्हों गए तो ऐसा हुआ, इन्हों गए तो ऐसा करे। मेरे को बहुत से लोग बोले, मैं बोला बैठो मियाँ, थोड़ा बैठ के तमाशा देखेंगे अपन भी, ये झमक झक्का जो कर रहे ना, देखेंगे क्या होता। हार गए इन्हों वहां पे। अब किसकी वजह से हारे बोलो आप? अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, हारने वालों को। अरे शेरवानी तो नहीं आई आपकी, सर पे टोपी, दाढ़ी वाला नहीं आया भड़काऊ भाषण देने। हम कैसा हार गए? मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से, जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को अगर हराना है ना, तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो वैसी को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर तंज कसा इस पूरी घटना को लेकर। और हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी गदगद है, उसने कांग्रेस को फिर उस पर हमला किया है, क्योंकि कांग्रेस को हराया है बीजेपी ने। तो बीजेपी किस तरह से प्रतिक्रिया दे रही है, आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि अपनी हार का ठीकरा किसी और के माथे पर डाल देना और सच का सामना न कर पाना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है। अब तो उनके साथी सहयोगी दल आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये भी कह रहे कि आप अहंकारी हो, आपको समझ में नहीं आता, आप अकेले लड़ने की हैसियत नहीं रख सकते, आप परजीवी टाइप के बन चुके। यही उनके कहने का मतलब है कि आप अकेले तो लड़ नहीं पाओगे। और कुमारी शैलजा और हुड्डा जी ने भी स्वीकारा है कि हम चुनाव हार गए, इलेक्शन कमीशन ईवीएम का कोई मतलब नहीं है। पर फिर भी कांग्रेस पार्टी केवल 2-3 लोगों को बचाने के लिए, राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, जिन पर कई सारे सवाल उठे, उसको बचाने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है। और ये दिखाता है कि एक व्यक्ति के विरोध में उतरते उतरते कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाती है, परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखती है।